अब भगवान ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर एक लीला करी है। शरद पूनम का दिन आया। प्रातः होते ही सारी जो गोपियां थी, गोपियों ने यह निर्णय ले लिया कि अब तो भगवान आएंगे, हमसे मिलने आएंगे और हमारी दिल की व्यथा को दूर करेंगे। अब आगे चल करके भगवान ने जो देखा है गोपियों की व्यथा को, गोपियां श्रृंगार कर रही। जब कोई विशेष अपने जीवन में कार्य होता है तो हम क्या तैयारियां करते हैं। बच्चे की शादी होती तो हम धन एकत्रित करते हैं कि कोई भी हमारे यहाँ पे अतिथि आए, बहन आए, कोई भी रिश्तेदार आए, वो संतुष्ट होके जाए। तो भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए तरह तरह के श्रृंगार करते हैं। कोई गोपी आंखों में काजल लगा रही है, कोई मुख पे लाली लगा रही है, सुंदर सुंदर पोशाक पहन रही है, पर क्या है कि यहाँ पर कृष्ण जी नहीं है। अब सांध्यकालीन के बाद रात्रि हो गई। रात्रि हुई है तो क्या किया है, चांद ने अपनी चांदनी से समस्त श्वेत पुष्प को खिला दिया। जो श्वेत पुष्प होते ना, बहुत गंध आती है उसमें से, लाल पुष्पों में से नहीं आती। देखो सूर्य उदय होते से लाल पुष्प खिलते हैं, कौन सा, गुलाब का और गुलतर का, और शाम होते से जितने भी श्वेत पुष्प होते ना वो खिलते हैं। मोगरा देखना, चमेली देखना, पारिजात देखना, जूही देखना, चंपा, ये सब के सब जितने भी पुष्प है ना, सफेद सफेद पुष्प रात्रि को खिलते और रात्रि को बहुत सुंदर गंध देते हैं। आजकल एक वो रातरानी के बड़े बड़े वृक्ष रहते हैं, जब भी उसके नीचे से निकलते कितनी सुंदर गंध आती है। इन आश्विन मास में खिलते हैं। और एक आकाश नील का एक बहुत सुंदर पुष्प आता है, इतनी लंबी डंडी रहती है, वो लक्ष्मी जी को अर्पित होता है। कुंद का है। ये जितने भी श्वेत पुष्प हैं रात्रि के समय खिलते हैं। जैसे चांद ने अपनी चांदनी छाड़ी है तो समस्त जितने भी श्वेत पुष्प थे, मोगरा, चंपा, जूही, खिल गए और पूरे के पूरे ब्रज क्षेत्र में यह गंध ऐसी फैला रहे हैं जैसे कि मानो किसी ने सुगंधित अगरबत्ती लगा दी हो, किसी ने इत्र छिटक दिया हो। प्राकृतिक इतनी महक थी और समस्त गोपियां आई हैं और गोपियां देखती कृष्ण की राह। अब कृष्ण ने यहाँ बांसुरी बजाई है चंद्रमा आकर के, और चंद्रमा की उस दिन आभा इतनी कांति, इतनी शोभा दिख रही थी कि उन्हें देखते रहो। भगवान ने चंद्र में प्रकट होकर के बांसुरी का वादन किया है। गोपियां आई हैं और गोपियों ने देखा कि कृष्ण उधर है, हमारे पास कैसे आएंगे। कृष्ण तो एक तो बांसुरी बजा करके बुलाते हैं और फिर भी गोपियों के पास नहीं आते हैं। अलग अलग संतों के अलग अलग भाव है, पर गोपियों का यह जो मन है, उन्होंने गीत गाना प्रारंभ किया। ये बहुत ही प्रसिद्ध गोपी गीत है। श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत दशम स्कंध में कहते हैं कुछ संत की यह तो पूरी भागवत के प्राण है, पूरे भागवत का हृदय जो है यह गोपी गीत। आपने तो अन्य प्रवक्ताओं से इस गीत की व्याख्या सुनी होगी और हमारे भी कुछ कुछ चर्चा सत्संग रहे हैं इस गोपी गीत को लेकर के। आज थोड़े से कुछ श्लोक के माध्यम से हम ये गोपी गीत में प्रवेश करते हैं। गोपियों ने भगवान को रोते हुए यह गान किया, तो ये उनके मन की पीड़ा है, उनके मन की व्यथा सिखा रहे हैं, बता रहे हैं गोपी गीत के माध्यम से। उसके बाद फिर भगवान प्रसन्न होकर के आए। जब तक भगवान के पास हम अपने आप को सरेंडर नहीं करते, भगवान नहीं आते। तो गोपियों ने पहले अपने आप को भगवान के हवाले किया और ये बहुत ही सुंदर श्लोक के साथ में श्री गोपीवाच जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयति इंद्रिया शश्वगत्रहि दैति दृश्यता दीक्षु
सिजोदरा श्री मोषादृश सुरतनाथ ते असुरदासिका वरनिघोतने श्लोक का यह गोपी गीत है। इसमें बहुत ही अच्छी है जो मुझे आज तक की जो श्लोक लगा है, जो यहाँ पर कह रहे हैं शुकदेव जी राजा परीक्षित से कि भगवान की कथा अमृत है। तब कथामृतम कविभिरन्ति तं कल्पशाश्वतम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भगवान की यह जो कथा है ना, ये अमृत के समान बड़ी पवित्र है। भगवान की कथा सुन के हमारे मन चित्त इस प्रकार से प्रफुल्लित हो जाते हैं कि हम आज भगवान को देह रूप में तो नहीं, आत्म रूप में हम पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ही जो भगवान की यह जो 19 श्लोक है, 19 श्लोक तक हमें नहीं करना चाहिए। उसके पश्चात जो भगवान ने आगे के क्रम में 2 श्लोक का है तो 21 श्लोक तक इसका गान करना चाहिए। गोपियों को भगवान के विरह में नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान आ गए हैं और उनको दर्शन दे दिए। 19, 21, 20, 21 आगे के 3 श्लोक और कहना चाहिए जब भगवान प्रकट हुए उनका आशीर्वाद। ऐसे ही भगवान के लिए गोपियों ने बड़े रुदन होकर के यह गीत गाया है और अलग अलग संत इस गोपी गीत की इतनी व्याख्या करते हैं। और जो जिनके पास में वात्सल्य भाव होता है, जिनके पास भक्ति भाव होता है ना, तो यह गोपी गीत गाते गाते रोने लगते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत भाव का गीत है। ये देखिए पूरी भागवत जी में 11 गीत है और 11 गीत में भगवान के प्रति करुणा ही है। इसके बाद में भ्रमर गीत भी आता है, युगल गीत है, प्रणय गीत है और भिक्षु गीत है, एल गीत है। इसके बारे में समय रहेगा तो आपको सूक्ष्म रूप में थोड़ी सी व्याख्या कर देंगे। गोपियों ने केवल अपने मन की रुदन की भावना से भगवान को प्रसन्न किया है। भगवान प्रगटे हैं और भगवान जैसे ही प्रगटे तो समस्त जो गोपियां है ना बड़ी प्रसन्न हुई और इतनी प्रसन्न हुई है कि उनकी जो चेतना है, जो उनकी आत्मा है, वो भगवान के प्रति ऐसी समर्पित हो गई है। और वह ये नहीं देखी कि हमने हमारा अतीत क्या रहा, भगवान को हमने किस रो रो के पाए। जब भगवान आकर के प्रकट हो गए इतनी खुश हुई है, इतनी खुश हुई है। अब भगवान ने उनके साथ यहाँ पर रास करना प्रारंभ किया। देखो राज कैसे किया। भगवान ने यहाँ पर 3 मंडल बनाए, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, ठीक, और 2 गोपी एक कृष्ण, 2 गोपी एक कृष्ण, और तीसरा मंडल 2 कृष्ण एक गोपी, 2 कृष्ण एक गोपी। भगवान ने अपने ही इतने अनेक रूप बना दिए और समस्त गोपियों को संतुष्ट करके उनके साथ यहाँ पर रास किया है। चलो आप हम सब मिल करके रास करेंगे। चलते हैं जमुना जी के तट पर गोपी बन करके सभी। देखिए
पूरे रास में सिर्फ एक ही ब्रजराज है, कौन? हमारे ठाकुर जी। और जितने भी पुरुष हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, सबके सब गोपी। तो रास करते हैं हम। आइए सब गोपी मिल करके भगवान के श्री चरणों में नमन करते। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है। कान्हा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपीजन, कान्हा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। मन में रो रह गयो सखी रहो प्यारो वृंदावन, मन में रो रह गयो सखी रहो प्यारो वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास है, जमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है। ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, नाचे नारद संग, ब्रह्मा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे नारद संग। मन में रो रह गयो सखी रहो प्यारो वृंदावन, मन में रो रह गयो सखी रहो प्यारो वृंदावन। हे रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रचो है। अब इस रास में क्या हुआ सुनिए। भगवान शंकर जी देख रहे हैं, पार्वती माता बड़ी तैयार होके जा रही है। तो अब पार्वती माता बोलती कि अभी हम रास में होके आते, आप इधर ही रहो। तो कहते कि आप रास में जाए तो हम भी जाएंगे। तो अब क्या हुआ, भगवान शंकर जी भी इतना हट करने लगे, इतना हट करने लगे। तो यहाँ पर कैसे जाते हैं शंकर जी। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी, बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी बोलती, ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तोहे रास में, तोहे रास में। कृष्ण बिना ना कोई पुरुष है ना उस रास में, उस रास में। शंकर जी कैसे जाते हैं, बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, बन करके नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं। भगवान ने यहाँ पर रास भगवान के साथ करना प्रारंभ किया। और क्या हुआ है, भगवान इतने सुध बुध खोल के नाचने लगे। तो वहां पर भगवान की जो साड़ी थी खिस गई, उनकी जटाएं बिखर गई। तो भगवान कृष्ण जी देख के बोलते, ये गोपी नहीं, ये तो गोपेश्वर है। और आज भी भगवान का ब्रज में गोपेश्वर का मंदिर स्थित है, और आज भी वहां पर गोपी बन के ही उनका श्रृंगार किया जाता है। तो देखो भगवान की ऐसी सुंदर लीलाएं। अब आगे चल के भगवान ने यहाँ पर सुदर्शन और शंखचूर्ण का यहाँ पर उद्धार किया है, और समस्त गोपियों के साथ यहाँ युगल गीत हुआ। युगल गीत में
समस्त गोपियों के साथ में। बहुत ही सुंदर यहाँ पर ठाकुर जी का विग्रह। जब भी हम जाएं किसी भी ठाकुर जी के मंदिर में तो ठाकुर जी के साथ में उनके साथ जो गोपी खड़ी है ना, उनके श्रृंगार के दर्शन करना चाहिए। इनकी अष्ट सखियां हैं, इन अष्ट सखियों का हमको दर्शन करना चाहिए। ऐसे है मेरे चोर। और जो इनकी अष्ट सखियां हैं ना, इनकी एक कोई प्रेमिका नहीं थी, इनकी ऐसी सखी थी, कोई इनके लिए भोजन बना के लाती, कोई इनको चुटकुले सुनाती, कोई उनकी हवा करती, कोई उनको सुंदर सुंदर फूल की मालाएं श्रृंगार करके देती। ऐसी इनकी यह सखियां थी, इनके साथ इनका युगल गीत हुआ है। और आगे चल करके कुछ असुरों का उद्धार करते हुए अब आई बारी भगवान की मथुरा जाने की। अक्रूर जी आए हैं। देखिए, एक कथा समस्त आप भक्तों ने श्रवण करी है, तो उसको थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में लेकर के आगे की जो कथाएं हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण है, उसे हम श्रवण करेंगे। तो अब क्या हुआ है, जो अक्रूर जी थे, अक्रूर जी यहाँ पर कंस के द्वारा आते हैं, भिजवाए जाते हैं मथुरा से दोनों कुमारों को लेकर के। तो अब यहाँ पर कंस की मृत्यु अब निकट आने वाली, उद्धार इनका करने वाले हैं भगवान। जब यह ब्रज में आते हैं ठाकुर जी को लेने के लिए, तो जितनी भी जो ब्रज के वासी होते हैं, ये ठाकुर जी को जाने नहीं देना चाहते। ठाकुर जी का यह जो समय था, पूरे के पूरे ब्रज क्षेत्र को उन्होंने भक्तिमय कर रखा था। उस भक्त के हृदय में जो भगवान की जो रूप है, वो इतना शुभ है, इतना सुंदर है कि हम उसको निहारते ही रहे। तो अक्रूर जी जब लेने आते हैं तो ब्रजवासी ठाकुर जी को जाने नहीं देते। अब धीरे से उन्होंने कहा है नंद बाबा को और यशोदा माँ को कि कंस ने दोनों कुमारों को बुलाया, तो यहाँ पर जो माँ है वो रोने लगती है, उनके हृदय से पीड़ा उत्पन्न होती है और छाती से दूध की धारा बहने लगती है कि मेरे ठाकुर, मेरे कन्हैया को अगर ले जाओगे तो मैं दूध किसको पिलाऊंगी, मैं खाना किसको कराऊंगी। ऐसे करके भगवान की ऐसी बड़े करुणा के भाव से आखिरी बार यशोदा माता ने अपने ठाकुर जी को भोजन करवाया, माखन खिलाया, रात्रि को सुलाया है। तो रात्रि को नींद नहीं है, क्योंकि अगले दिन ठाकुर जी जाने वाले। जब समस्त गोपियों को पता चला कि ठाकुर जी जा रहे हैं, तो उन्होंने रोना प्रारंभ किया और इतना रोए हैं कि पूरी जमुना जी है वो खाली हो गई। और जब अक्रूर जी दोनों कुमारों को लेकर के रथ के ऊपर चढ़े, तो गोपियों ने रथ के सामने अपने शरीर को सुला दिया कि अगर जाना है तो हमारे ऊपर से उछल के हमको ले जाओ, पर हमारे ठाकुर को उनसे अलग मत करो। जब आपके ठाकुर को कोई आप से अलग करेगा तो कितना कष्ट होगा। भगवान हर रूप में विराजमान होते हैं, कोई पाषाण में तो कोई शालिग्राम में तो कोई मूर्ति में। भगवान को हम जब अलग होते हुए देखते तो बड़ा कष्ट होता है। हम कोई तीर्थ में कुछ दिन रह लेते हैं, हम तो संत हैं, हमको बड़ा आनंद होता है। जब हम पर वहाँ से जाते हैं तो इतना भी योग होता है कि हमारे दिल की करुणा जो रहती है हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। अब भगवान को भी कभी भक्त से अलग नहीं करना चाहिए। अब अक्रूर जी लेके जाते हैं उन्हें, और समस्त ब्रजवासियों ने रुदन प्रारंभ किया। अक्रूर जी जैसे ही लेके गए तो अब ठाकुर जी तो थे वो चंचल स्वभाव के, और अपने बलदाऊ भ्राता से कहते हैं कि हम तो मथुरा नगरी जा रहे हैं, मथुरा नगरी तो हमारे मामा की है। अब मामा के घर जाने में कितना आनंद होता है, मामा का सब कुछ भांजेगा। अब कहते हैं कि ये वही नगरी है
जहाँ पर ध्रुव ने तपस्या की थी। मथुरा नगरी में ध्रुव महाराज ने तपस्या की थी, भगवान ने उनको उसी स्थान पे आकर के गोद में बिठाया था, इसलिए मथुरा सप्तपुरियों में से एक। और जो शत्रुघ्न थे, राम जी के सबसे छोटे भ्राता, उन्होंने भी वहां पर आकर के तप किया था, वहां पर राज्य किया था। ऐसी मथुरा नगरी थी, बहुत सुंदर नगरी थी। अब इस नगरी में आते से, प्रवेश करते से देखिए भगवान अपने कपड़े लेके नहीं आए, मामा के कपड़े पहने, बड़े थे दर्जी के पास गए, छोटे करवा करके अपने नाप के पहने। अब देखो भगवान की कृपा कैसे होती है। हम बात कर रहे हैं कुब्जा की। भगवान ने स्नान किया, धोबी ने कपड़े नहीं दी तो एक मुष्टिका का प्रहार मारा, वहां पर जो धोबी था वहां उसका गोविंदा नमो नमः हो गया। दर्जी पे कृपा करी है भगवान ने। और अब आई कुब्जा चंदन लेकर के, कंस के लिए ले जा रही थी, तो कहते हैं कि अगर मैं ये चंदन लगाऊंगी तो मैं अपने हाथ से लगाऊंगी। अब जो कुब्जा थी वो 6 जगह से टेढ़ी, और जो हमारे ठाकुर जी भी है ना वो भी 6 जगह से टेढ़े, टेढ़े खड़े, कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी, सर टेढ़ा, हाथ टेढ़े, हर जगह से टेढ़े। तो अब कुब्जा पे ऐसी कृपा करी है, कुब्जा ने कहा कि मैं अगर तेरे को चंदन लगाऊंगी तो मैं लगाऊंगी, तुम अपने हाथ से मत लगाना। वहां पे चलता है थापा हुआ चंदन, पूरा सर से लेकर के गाल तक चंदन ही चंदन पोत के रखते। अब क्या हुआ है, जो कुब्जा थी, कुब्जा ने जैसे ही हाथ बढ़ाया तो बढ़ाते बढ़ाते भगवान के हाथ तक ले गई, और एक थोड़ी पर उन्होंने मुष्टिका का प्रहार किया तो उसकी थोड़ी थी ना, उसकी गर्दन ऊपर हो गई। कुब्जा पीछे से झुकी हुई थी, ऐसे करके कुब्जा पर कृपा करी, बड़ी सुंदरी बनाया। जब भगवान की कृपा होती है ना तो एक हम श्लोक में कहते हैं आगे, पंगुम चंग लंगन तेंग कृपातहम वंदे परमानंद माधवम। लंगड़ा भी चलने लगता है, अंधा भी देखने लगता है, गूंगा भी बोलने लगता है। भगवान की कृपा होनी चाहिए बस। जैसे कुब्जा पे कृपा करी तो भगवान, हम भी अगर किसी प्रकार से रोगी हैं या कुछ हमको कोई कष्ट हो तो उसको हम भगवान निवारण करते हैं। कुब्जा पर कृपा करी है। अब जाकर के भगवान का यहाँ पर, जहाँ पर धनुष यज्ञ हो रहा था वहां प्रवेश हुआ। अब छोटे बच्चे को कौन देखता है, खेल खेल में भगवान ने धनुष उठाया और धनुष को यहाँ पर खींचा और खींचने से टूट गया। टूटा तो वहां हड़कंप मच गई कि एक छोटे से बच्चे ने धनुष को तोड़ दिया, और वो इतना विशाल धनुष था कि उसको 4 पहलवान मिलकर के नहीं उठा सकते थे। जब पता चला कि कृष्ण का यहाँ पर मथुरा में प्रवेश हुआ है तो हजारों हाथियों को मदिरा पिला करके कंस ने कृष्ण के ऊपर छोड़ा, और कृष्ण ने क्या किया है, समस्त हाथियों की सूंडों को पकड़ा और घुमाते घुमाते इतनी दूर जाकर के फेंका है, वहीं पर हाथियों की भी मुक्ति हुई। तो भगवान के ऊपर कोई भी असुर, कोई भी जीव जंतु प्रहार करने आता है तो भगवान भी उसको वैसी ही सजा देते हैं। भगवान ने यहाँ पर आगे कहा कि किसी ने अगर छठी का दूध पिया है, मतलब जो बच्चा माँ की छठी का दूध पी लेता है ना वो बहुत ताकतवर होता है। एक कहावत है, छठी का दूध याद दिलवा देंगे, है ना, आके तो देखो जरा। तो ऐसे ही भगवान ने छठी का दूध समस्त पहलवानों को याद दिलाया। एक एक पहलवानों को जहाँ परास्त करते हुए शेष कथा आपने श्रवण करी है, तो उसको शुभ करते हुए यहाँ पर गए हैं सीधे कंस के पास में, और कंस के ऊपर जाकर के एक ऐसी मुष्टिका का प्रहार मारा है कि उसका सर फटा, और वहीं पर नाम पड़ गया भगवान का, कंस मर्दन भगवान की। यहाँ पर कंस का उद्धार हुआ है, और उसके बाद में उन्होंने अपने नाना श्री को कारागार से मुक्त करवाया, और मुक्त करवाने के बाद उनके जो माता पिता थे देवकी और वसुदेव की, उनको भी अपने स्थान पे लेके आए। भगवान ने इतनी कम उम्र में 11 वर्ष में ही इतना बड़े कार्य करे हैं। तो देखिए, जो छोटा बच्चा छोटे में ही बड़े कार्य करता है ना, तो भगवान जैसा पूज्य जरूर होता, पर भगवान नहीं होता।
आगे चल करके यहाँ पर भगवान के थोड़े से श्री चरणों का वर्णन करते हैं और थोड़ा सा गान करते हैं। उसके बाद आगे की कथा में चलते हैं। अभी हम 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में हैं। अभी उत्तरार्ध की कथाएं में जरासंध के साथ जब युद्ध होता है, द्वारकापुरी पहुंचते जब की कथा होती है। आइए कृष्ण जी के थोड़े भजन के साथ। सुन ले रे श्याम, सुन ले ना पहला बातों में, भर दे रे श्याम झोली, भर दे ना बहला बातों में, ना बहला बातों में। मेरी नैया ओ कन्हैया, पार कर दे तो बन के कन्हैया। झूमे रे श्याम हम तो झूमे, झूमे मेरा मन चरणों में, हो मेरा मन चरणों में। भर दे रे श्याम झोली, भर दे ना बहला बातों में, ना बहला बातों में। दिन बीते बीती रातें, अपनी कितनी हुई मुलाकातें, तुझको जाना पहचाना, तेरे झूठे हुए सारे वादे। झूमे रे श्याम हम तो झूमे, झूमे मेरा मन चरणों में, मेरा मन चरणों में। भर दे रे श्याम झोली, भर दे ना बहला बातों में, ना बहला बातों में, ना बहला ना बहला बातों में। भगवान ऐसी कृपा सब पे करते रहे। जिसके जीवन में कोई कष्ट है, कोई शत्रु है, वहाँ पर भगवान कंस मर्दन आए हैं और आकर के सब पे कृपा करें। हमसे हमारे शत्रु के बारे में भी कभी गलत नहीं हमको श्रवण करना चाहिए। 9 प्रकार की भक्ति है। एक भागवत जी में दी गई है। मानस की भक्ति बहुत सरल है। मानस में 200 में तुलसीदास जी लिखते हैं, रामचंद्र जी शबरी माता को सुना रहे हैं कि भक्ति कैसी करनी चाहिए। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति अगर करना हो तो संतों का संग करो। संत आपको मार्गदर्शन देंगे कि जीवन में कैसे बढ़ा जाता है, भगवान को पूजा कैसे जाता है, भगवान का धूप ध्यान कैसे किया जाता है, भगवान को जब भी आप जल अर्पित करो तो किस विधि से करो, भगवान का प्रसाद कैसे ग्रहण करो। तो ये सब संत शिक्षा देते हैं। पहले के जमाने में केवल संत ही होते थे जो इस तरह की शिक्षा दीक्षा दे के लिए बच्चों को अपने अपने गुरुकुल में बुलाते थे। पर क्या हो गया है आजकल, इंटरनेशनल CBSE स्टेट बोर्ड तो रहा ही नहीं है। इंटरनेशनल स्कूल में जहाँ पर बच्चे को इंग्लिश में टॉकिंग, इंग्लिश में वॉकिंग सब सिखाया जाता है। तो अपनी ये संस्कृतियाँ क्षय हो रही है। चलो ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ा रहे हो, पर ग्रीष्म काल का जब 15 दिन 20 दिन की छुट्टी मिलती है तो क्या क्या करते बच्चे लोग, मामा के घर जाते हैं। मामा के घर ना जाते हुए उनको गुरुकुल में भेजो। गुरुकुल में रह करके जब गुरु की सेवा करेंगे, गुरु की डांट खाएंगे, गुरु के हाथ पे सिर्फ नमक रोटी खाएंगे तो बच्चे में निखार आएगा।
पहले क्या होता था, हम जब छोटे थे हमको स्केल पड़ती थी, हम अगर याद करके नहीं आते थे तो बाहर मुर्गा बना करके किया जाता था, कॉपी में नोट दिया जाता था। पर आजकल क्या हो गया, हमारे बच्चों को कुछ बोलना मत, ये तो स्कूल के खिलाफ FIR कर देंगे। आजकल की संस्कृति ऐसी हो गई। पहले के जमाने में टिफिन माता जी बना करके सुबह सुबह रखती थी। आजकल क्या होता है, स्कूल में भोजन मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, सामूहिक भोजन मिल रहा है, बच्चा खा रहा नहीं खा रहा है, बच्चे के कान पकड़े जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान आए। ये जो सर में जो नस है ना, कान से अटैच होती है, इसलिए बच्चे का 3रे वर्ष में कर्ण भेदन कर देना चाहिए, भले वो लड़का हो या लड़की हो। और 5वें वर्ष में लड़की का नख भेदन कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि लड़कियों का गुस्सा नाक पे बैठा रहता है। ये संस्कार है हमारे, कर्ण छेदन संस्कार। इसका आप दक्षिण भारत में जाके देखो, जब भी कोई बच्ची 3रे साल में आती है तो उसका कर्ण भेदन संस्कार होता है। मामा उनके यहाँ से कपड़े लेके आते हैं, बड़ा धूमधाम से यह उत्सव बनता, पूरे गांव वाले आकर के उस बच्ची को आशीर्वाद देते हैं कि उसका जीवन मंगलमय हो। हमारे इधर क्या हो गया, पट्टी बजा जाता है, आजकल तो गंगा नारी पटाख से लग गई। नहीं, संस्कार है। घर में सुनार को बुलाओ, सुनार की पूजन करो, सुनार को देख दो, उसके बाद में अपने घर में बिठा करके सही नक्षत्र, सही मुहूर्त, सही चौघड़िया पे उसका कर्ण भेदन संस्कार है। बसंत पंचमी, दशहरा और ये कौन से आएगी, धनतेरस, ये बड़े अच्छे पवित्र पर्व हैं। जब अपने बच्चों का संस्कार करवाओगे उनका विशेष ध्यान दो। अब भगवान श्री कृष्ण का यज्ञोपवित्र संस्कार हुआ। यज्ञोपवित्र संस्कार में माँ को रोना आ जाता है, मुंडन संस्कार में बुआ को, मौसी को रोना आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो मैं बच्चे को छोटे से खिलाती थी, बड़ा हो गया, उसको खिलाती तो माँ बच्चे को दूध पिलाती थी। यज्ञोपवित्र संस्कार हो गया 3रे 5वें वर्ष में, तो मतलब बच्चा बड़ा हो गया, तो माँ को रोना आ जाता है। तो विदाई के समय तो सबको ही आता है, पर विदाई के समय लड़कियां रोती क्यों, उनको समझ में नहीं आता। उसको तो एक नए परिवार में जाना है, नया सृष्टि बसानी है, नया संस्कार चलाना है, फिर रोती हो जाती है। अब यहाँ पर ठाकुर जी का यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। गुरुदेवों को बुलाया है, कोई भी कार्य करे, घर में कुछ भी आयोजन करे, तो वहां पर सदगुरु की कृपा से भी करना चाहिए। गुरुजनों की कृपा से, गुरुजनों के मार्गदर्शन से, किसी अच्छे विद्वान से पत्रा दिखा करके। नहीं तो आजकल 3 घंटे में शादी कर देना, 3 घंटे में कोई शादी नहीं होती। जब आप पत्रा खोल करके, पंचांग खोल करके, जो तिथि, जो मुहूर्त, जो लग्न आप निकालते हो, घर में बच्चे का आप नामकरण करवा रहे हो या उपनयन करवा रहे हो या यज्ञोपवीत करवा रहे हो, कोई सा भी संस्कार करवा रहे हो, अगर बच्चे का संस्कार आपने सही नक्षत्र, सही समय पे करवाएंगे तो उसका भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। पहले पंचांग की आवश्यकता है। अगर पंडित ने बोल दिया कि रात को 2 बजे के पहले पहले फेर हो जाने चाहिए तो हो जाने चाहिए, नहीं 2 बजे तक तो फोटोशूट होता है, फिर जाते हैं, फिर चेंज करते हैं, अब पंडित बेचारा बैठा रहता है। जो नक्षत्र, जो पल, जो घड़ी आपकी समय आपका निर्धारित करती, विवाह का, नक्षत्र का, जो भी संस्कार था उस पर होना चाहिए। यहाँ पर भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ने भेजना था, तो बच्चों को पहले स्कूल जाने के पहले तैयार किया जाता है। और क्या बोलते, तेरे को बुक्स मिलेगी, तेरे को लालच देते, तेरे को टॉयज मिलेंगे, है ना, नाना प्रकार के बड़े प्रलोभन दिए जाते हैं। अब ठाकुर जी आए हैं यज्ञोपवीत संस्कार करवा के हमारी अवंतिका नगरी में, कितने भाग्यशाली हैं हम फालतू ही जाते हैं मथुरा दर्शन करने। अगर उनके दर्शन करना है ना, तो यहाँ पर विराजमान है बलदेव जी और सुदामा जी, इनके इधर ही दर्शन करो, जाने की जरूरत नहीं है। देखो, भगवान को अगर दिल से पूजोगे ना, भगवान कहीं भी आके प्रकट हो जाएंगे। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, विशेष करके तुमको तो भगवान के उस द्वार पे जाकर के बार बार माथा रगड़ना चाहिए कि हमको अच्छे परसेंटेज आए,
अच्छे नंबर आए। भगवान की ऐसी कृपा थी कि अब जब भगवान आए थे हमारी अवंतिका में, उस समय उनको पास ज्ञान नहीं था, और जो सांदीपनी ऋषि उनके जो गुरु थे, देखते कि सुबह जाते हैं गोमती नदी में नहाने, शाम तक आते हैं। मुझे तो यहाँ पर अध्ययन का समय ही नहीं मिल पा रहा है, अध्ययन कब करूँगा। तो अब क्या किया है भगवान ने, गोमती नदी से निवेदन किया और कहा कि गोमती नदी आप हमारे ही आश्रम में आकर के विराजमान हो जाओ। तो हमारे जो गुरुजी हैं वो आप ही की नदी में स्नान करते हैं, आप भी स्नान करने जाते हो और हम तक आते हैं, तो हमारा समय खराब हो रहा है। तो गोमती नदी में आकर के यहाँ पे गोमती कुंड में स्थापित है। तो आप उसका जल देखिएगा, इसका जल देखिएगा, स्वाद देखिए। ऐसे ही नर्मदा जी भी एक यहाँ पे झाबुआ के पास एक स्थान है, वहाँ पर आई है। उनसे ऋषि थे वहाँ पर, प्रतिदिन नर्मदा जी जाते थे, तो वो नर्मदा जी ने वहाँ पे आके उनको दर्शन दिए। तो गोमती नदी की प्राकट्य की कथा क्या है पता है आपको? मेधातिथि करके ऋषि थे, मेधातिथि यज्ञ कर रहे थे, ब्रह्मचारी थे। उनके यज्ञ में से एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। जैसे द्रौपदी निकली थी ना, ऐसी उनके यज्ञ में से एक कन्या निकली और मेधातिथि की गोद में बैठ के उनको पिताजी पिताजी कहती, उनकी दाढ़ी से खेलती, उनके दुपट्टे से खेलती। तो उनको बड़ा अजीब सा लगा कि मैंने तो विवाह नहीं किया, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, फिर भी ये मेरी कन्या कैसे। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने आकर के कहा कि यह कन्या तुमको यज्ञ के फल में से मिली है, इसका नाम आप अरुंधति रखो। तो वो अरुंधति का पालन पोषण किया था 5 माताओं ने। कौन कौन थी? गायत्री, सावित्री, सरस्वती, ब्रह्मा जी की पत्नी, पार्वती चौथी और 5वीं लक्ष्मी। इन तीनों और 5 ने मिलकर के उसका बच्चे का लालन पोषण किया, क्योंकि मेधातिथि तो पुरुष थे, उन्होंने विवाह नहीं किया था। एक लड़की को चाहिए कि उसका लालन पोषण कोई बड़ी जो अग्रजा है, भले वो माँ अगर नहीं होती है तो बुआ, मौसी, चाची, दादी, नानी करती ही है, क्योंकि एक अवस्था पे आने पे संस्कार जो है वो उनको बड़ों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। जब अरुंधति बड़ी होती है तो इनके विवाह की बारी आती है। तो इनका विवाह हुआ था वशिष्ठ जी के साथ, जो कि राम जी के गुरु। बड़ा अच्छा विवाह हुआ, क्योंकि पालन पोषण तो मतलब तीनों देवताओं के यहाँ हुआ, तो तीनों देवता उनका आके भात भी भरेंगे और विवाह भी करेंगे। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने जब हथलेवा किया था, हथलेवा करने के बाद जो जब जल गिरा तो जल से जो नदी बनी वो बनी गोमती नदी, वो है लखनऊ में। और जो भगवान विष्णु जी ने हथलेवा करते टाइम जो जल गिराया था, वह जल से बनी सरजू नदी। और जब भगवान शंकर जी ने जब जल गिराया था, उससे बनी ये माँ शिप्रा जी। ऐसी उत्पत्ति है। गंगा की उत्पत्ति पता है, जमुना जी की उत्पत्ति पता है। अब एक दक्षिण में बह रही नदी कावेरी, बहुत मीठा पानी है उसका। कावेरी जी ब्रह्मा के कमंडल में से प्रकट हुई है और अगस्त ऋषि ने अपने कमंडल में झेला। दक्षिण में जब सूखा पड़ गया था, उस समय अगस्त ऋषि ने ब्रह्मा जी के आग्रह पे कावेरी नदी को प्रकट किया और घुमा दिया उधर दक्षिण की तरफ। और बीच में ही रंगनाथ जी का मंदिर है। रंगनाथ जी है वो भगवान रामचंद्र जी के कुल गुरु, कुल भगवान है, कुल देवता। पद सरोज अपनाती भक्ति सदा सत्संग, आखिर में श्री रंग जी का नाम आता है। तो श्री रंग जी राम जी के कुल देवता है। और रावण के कुल देवता कौन है? कुल देवता वो तो इष्ट है। कुल देवता कौन है? लंका चले सुमिरे नर हरि।
लंका चले सुमिरे नरहरि, नरहरि कहते हैं नरसिंह भगवान को। लंका के कुल देवता नरसिंह भगवान। जब प्रवसी नगर की ये सब काजे हृदय राखी कौशलपुर राजा, मतलब भगवान रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके सुमिरे नरहरि, तो नरहरि का स्मरण करते हुए अंदर हनुमान जी कहते हैं। तो हमको छोटी छोटी बातों का हमेशा स्मरण रखना चाहिए, कौन देवता कहाँ काम आते हैं, कहाँ उनका कार्य है ना। अब देखो हम शीतला माता को तो पूछते, पर शीतला माता का वाहन क्या है? गधा, डंकी। देखो पहले के जमाने में देवी देवताओं के पास में कोई ऑडी, मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर, ट्रैक्टर, स्कूटर, एक्टिवा, होंडा ये कुछ भी नहीं थे। ये देवी देवता ये सब पशु पक्षी का ही सहारा लेते थे। हमारे भगवान, कल भी हमने निवेदन किया था, चलो आज पुनः मैं आपसे पूछती हूँ, भगवान गणेश जी के वाहन का नाम क्या है? तो इसलिए हम कहते हैं आपसे, आप एक पेन पेपर लेकर के बैठे ताकि आपका स्मरण शक्ति, कल की कथा YouTube पे देख लेंगे तो पता चल जाएगा। श्री डिंगलगी है ना। तो ऐसे शनि महाराज के कौन है? कौआ है ना। और दशा माता ऊंट पे आई है ना। कितने सारे माता, वैष्णो देवी जो है दुर्गा माता का क्या है? लायन की टाइगर नहीं, बच्ची से पूछ रही हूँ, लायन है कि टाइगर है? बताओ। लायन है, बब्बर शेर की, लायन की टाइगर। थोड़े हम सनातनी हैं तो इन विषयों को हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। अब और भी देखो, मंगल भगवान काय पे बैठे हैं? बकरे के ऊपर। सूर्य नारायण के घोड़े हैं, है ना। और भगवान विष्णु जी बैठे गरुड़ पे। गरुड़ की कथा बताई थी ना, वो लाए थे तो सांपों ने कल विष को, क्या अमृत को पूसा पे समझ करके चाट लिया था, तो जब से उनकी दो जगह हो गई। तो भगवान गरुड़ की ऐसी महिमा थी कि जब उनको अमृत लाने को कहा तो उन्होंने अमृत लेके आए, उन्होंने ग्रहण नहीं किया, अमृत कलश को स्पर्श किया, इसलिए उनको भगवान ने अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। ऐसे ही चलो आगे, भगवान यहाँ पर 64 दिनों में 64 प्रकार की यहाँ पर विद्या उन्होंने अंकित करी और गोमती नदी को यहाँ पर लाए। और जब गुरु दीक्षा की बारी आई, गुरु दक्षिणा, क्योंकि आप जब भी किसी से ज्ञान लेते हो ना तो आपको गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। भले ही जरूरी नहीं है आप अर्थ रूप में दो, आप वचन रूप में भी दे सकते हो। देखिए, दक्षिणा, दीक्षा और भिक्षा, भीख, सब में अंतर है। भीख वो होती है जो हम भिखारी को देते हैं, भिक्षा वो रहती है जो हम किसी योग्य को देते हैं, दक्षिणा हम किसी अपने देवज्ञ वैदिक कार्य के उपरांत दी जाती है, वो होती है दक्षिणा। और दान वो होता है हम जो अपना पाप काटने के लिए देते हैं। ठीक है, तो दान क्या हुआ? अभी बोल रहे हैं कि कल ग्रहण है, पर अपने भारत में दिखेगा नहीं, तो ये आप अपनी भातियां निकाल देना। कल है शनिश्चरी अमावस्या, शनिश्चरी अमावस्या का जो आपको दान करना है पितरों के निमित्त, आप घाट पे जाओ, किसी भी योग्य व्यक्ति को दो। अगर आप किसी अनयोग्य व्यक्ति को देते हैं ना, तो आपके दान की गति तो आपको लगती ही नहीं है, उसका भी दुरुपयोग होता तो उसका पाप भी आपको लगता है। आपने किसी भिखारी को काजू कतली देती, उसको काजू कतली का मूल्य पता नहीं क्या होती है, क्या प्रसाद होता है, वो तो फेंक देगा। पर अगर आपने किसी मंदिर में जाकर उसको प्रसाद स्वरूप किसी भक्त को दी ना, वो 10 बार आसमानी लेकर के खाएगा पिएगा और आपको
बड़े प्रसन्न भाव से दुआ देके जाए। तो दान आप अपना पाप काटने के लिए करते हैं, है ना। और दक्षिणा वो होती है कि जो आपने कार्य किया है, घर में सत्यनारायण की कथा करी है, तो वो दक्षिणा होती है। भिक्षा जो योग व्यक्ति रहता है उसको दी जाती है, और भीख आप हर किसी को जो अपात्र होता है उसे देते हैं। तो हम सन्यासियों में परंपरा है भिक्षा की। एक दिन में हमको 7 बार भिक्षा मांगनी पड़ती है, और अगर 7 घर से अगर भिक्षा नहीं मिली तो उस दिन हमको व्रत करके रहना पड़ता है। बस यही हम सोचते कि भगवान ने यही लिखा, तो इसीलिए सन्यासियों के लिए भिक्षा और भिखारियों की भीख, और दानियों के का दान, और कर्म वालों के लिए दक्षिणा। तो अब यहाँ पर भगवान ने जो गुरु ज्ञान प्राप्त किया तो उसके यहाँ पर दक्षिणा की बारी है। तो दक्षिणा में उनके मरे हुए पुत्र को समुद्र से ला करके दिया है। धर्मराज के पास भी गए और सब कुछ लेकर के उन्हें मरे हुए पुत्र को उन्होंने वापस किया है, और पुनः अपनी नगरी में आए। नगरी में आए हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक समय अपनी छत पर बैठ करके जहाँ वृंदावन था उसकी तरफ निहार रहे, उसी समय उद्धव आता है। उद्धव कौन है? उनका परम सखा। और उद्धव पूछते कि आज तुम यहाँ बैठ करके क्यों तक उस दिशा में देख करके रो रहे हो? तो बोलते कन्हैया आज मुझे पता नहीं कि मेरी यशोदा माता की याद आ रही। बोले याद आ रही तो अच्छा आप मिलने चले जाओ। तो भगवान कहते हैं कि मैं उनको उस अवस्था में छोड़ के आया हूँ, तो मुझसे उनका रोना देखा नहीं जाएगा। तो ये बात ध्यान रखें, जब आप भगवान से कुछ मांगते हैं, भगवान अगर आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं करते हैं, तो ये समझ लेना कि भगवान अपना कोई ना कोई मैसेंजर, कोई ना कोई अपना फरिश्ता, कोई ना कोई अपना अंश आप तक जरूर भेजते हैं। तो आपको नहीं पता कि किस रूप में आपके पास आएगा और किस प्रकार से आपके दुख दर्द दूर करके जाएगा। अब इधर उद्धव को ब्रज में भेजा है। उद्धव की ब्रज यात्रा मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था कि पूरी श्रीमद् भागवत कथा को समझना हो तो पहले देवहूति माता और कपिल भगवान का संवाद, ये दूसरा उद्धव और गोपी संवाद, और तीसरा दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु। इनको अगर आपने समझ लिया तो कथा आपको समझ में आ गई। ये भागवत कथा केवल भगवान का नंद उत्सव, 56 भोग की लीला, और ये भगवान का रुक्मिणी विवाह, ये मतलब ब्राह्मण के चरित्र के चावल तक सीमित नहीं। यह जो कथा है, कथा में जो मुख्य प्राण है, जैसे मैंने गोपी जी बताया, गोपियों का उसमें यथा है, उसको पीड़ा को कम किया। एक हमने किसी संत से सुना था, गोपी गीत ऐसा एक रामबाण इलाज है। और देखो, जब तक मैं भी कुछ उपाय कर नहीं लेती हूँ जिससे मुझे फायदा नहीं होता, मैं भी किसी को नहीं बताती। किसी संत से हमने सुना था, कल्याण आता है ना गोरखपुर का एक हर मासिक, उसमें कोई ऐसी कथा आई थी। एक व्यक्ति था, उसे दिल में छेद था, उसको दिल में बहुत दुख दर्द होता था। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा ऑपरेशन होना है, पैसे इकट्ठे कर लो। तो पैसे इकट्ठे करने के लिए गया और देखा कि मेरे दिल में छेद है। तो गोपियों के टूटे हुए हृदय को भगवान ने जोड़ा था गोपी गीत के माध्यम से। तो उसे भी लगा कि भगवान ने गोपियों के टूटे हुए हृदय को जोड़ा, तो मेरा भी हृदय जोड़ सकते हैं। और उसने प्रति पूर्णिमा मासी को मध्य रात्रि के लिए ये गोपी गीत का 21 पाठ करना प्रारंभ किया। पाठ किया, पाठ करने के बाद क्या हुआ, जब उसने 1 साल तक पाठ किया और पैसे एकत्रित करके जब डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के पास जा करके उसने बोला कि मेरा स्कैन करो, मेरा हार्ट में जो भी कुछ है वो बताओ, कहाँ ऑपरेशन करना। डॉक्टर भी बड़े अचंभित रह गए कि वो जो दिल का छेद था पहले की एक्सरे में, अभी से एक्सरे में नहीं दिख रहा। तो भगवान की कृपा ऐसे हुई।
भगवान ने तो गोपियों के टूटे हुए हृदय को जोड़ा है। अब उद्धव जी जो है यह ब्रज यात्रा में जाते हैं, गोपियों से मिलते हैं। गोपियों से मिलने के पश्चात अब यहाँ पर गोपी उद्धव संवाद प्रारंभ होता है। यह तो पूरे के पूरे भागवत का प्राण है, ध्यान से सुनिएगा। जब ब्रज में जाते हैं तो सारी गोपियां बोलती कि अरे तुम तो कृष्ण की सखा हो, तुमने तो कृष्ण जैसी पीताम्बरी पहन रखी, कृष्ण जैसा मुकुट पहन रखा, तुम्हारी बांसुरी कहाँ है। एक गोपी बोलती है कि जैसे जो भ्रमर है, भ्रमर ने कुछ देर के लिए आके गुनगुना के चले जाता है, ऐसे ही ठाकुर थे हमारे कन्हैया थे, कुछ देर के लिए आए, हमारा दिल को लुभा के चले गए। यहाँ पर भ्रमर गीत भी प्रारंभ होता है, तो यहाँ पर भ्रमर की करुणा को प्रकट किया है। ऐसे ही चल करके आगे गोपी कृष्ण के बारे में उद्धव जी को इतनी सारी व्याख्या करती है कि कृष्ण ऐसे, कृष्ण वैसे। अब उद्धव थे वह भी उस दिन से कृष्ण के भक्त बन गए। अगर आपको कोई व्यक्ति थोड़ी देर के लिए किसी के पास भेजे और कोई किसी की व्याख्या करने लगे, जैसे कि हमारे पास कोई भक्त आता है, हम उससे महाकाल की विशेषता बताते हैं, हमारे महाकाल तो इतने सुंदर हैं, इतनी सुंदर सवारी निकलती है, अभी तो दशहरे पे भी सवारी निकलेगी, वो जाती दशहरे मैदान, ऐसे करके उनकी व्याख्या करे कोई भी। भगवान का रूप यह है, चित्त ऐसा है, स्वरूप ऐसा है, उनकी लीला ऐसी है, तो कितना आनंद आता है, कितना आनंद प्रमोदित होते हैं। ऐसी गोपियों ने कृष्ण के बारे में उद्धव जी को समझाया है और समझा करके सीधे गए यहाँ पर नंद बाबा और यशोदा से। तो नंद बाबा ने क्या किया, उद्धव को एक ऊंची आसन पर बिठाया और नीचे बैठे नंद बाबा और यशोदा माँ। माखन लेके आए हैं, यशोदा माता कहते कि मेरे कान्हा को दे देना, मेरे मकाना को यही माखन पसंद था। बचपन से लेकर के अंत तक की, जब तक अक्रूर जी लेके गए, जब तक की एक एक बात है यशोदा माता और नंद बाबा अक्रूर ये उद्धव जी से कह रही है। उद्धव जी ऊपर बैठे, प्रवक्ता को ऊपर बैठना चाहिए और श्रोता को नीचे बैठना चाहिए, पर यहाँ पे क्या हुआ, जो वक्ता थे, वक्ता के रूप में यशोदा माता और नंद बाबा नीचे बैठे, ऊपर उद्धव जी को बिठाया। जैसे ही उनके बारे में बातें बतलाना चालू करी तो यहाँ पर उनकी आंखों में अश्रु की जो धारा थी वो रुकी नहीं रही। और इतने कन्हैया के जाने के बाद ब्रजवासी रोए हैं कि जमुना को खाली कर दिया, वहाँ की माटी को खाली कर दिया। कभी ब्रज रज को मुंह में लेके देखना, आपको खारा स्वाद आएगा। वो खारा स्वाद क्या है, सारे के सारे ब्रजवासियों के आंसुओं का स्वाद मट्टी को खाली कर दिया। जमुना जी भी दूर बहने लगी। गोपियों ने भगवान के बारे में चर्चाएं करी है। यही गोपी उद्धव संवाद है। हमारे तो इस विषय के ऊपर 2-2-3 दिन की व्याख्या होती कि भगवान के रूप स्वरूप के चित्त का वर्णन यहाँ पर गोपियाँ करती हैं। गोपियों ने किस रूप में भगवान को छलिया बताया, किस रूप में प्रेमी बताया, किस रूप में भक्त वांछा बताया भगवान के। तो भक्तों पे सदैव कृपा करी है। भगवान की चीरहरण की लीला, भगवान के माखन चोरी की लीला, एक एक लीला गोपियों ने भी जाकर के उद्धव को करी। अब उद्धव जी थे वह आते हैं और इसी प्रकार से अब अक्रूर जी का यहाँ हस्तिनापुर जाना होता है। 10वें स्कंद का पूर्वाध यहाँ पर विश्राम होता है। आगे चल करके यहाँ पर अब 10वें स्कंद के अंतर्गत उत्तरार्ध प्रारंभ होता है और जरासंध के साथ यहाँ युद्ध होता है। अभी जरासंध कौन, कंस का ससुर, इनकी दो पुत्रियां थी, अस्ति और प्राप्ति, जो कंस की पत्नियां थी। उनको विधवा अवस्था में देख करके यहाँ पर युद्ध प्रारंभ हुआ है। 18 बार यहाँ पर हारा है और उसके बाद में फिर विजयी हुए हैं कृष्ण जी। और जाकर के अब यहाँ पर विश्वकर्मा जी को बुलाया है। विश्वकर्मा से कहा कि अब हमें यहाँ पे मथुरा में नहीं रहना, जाकर के समुद्र के तट पे हमारी द्वारकापुरी बना। तो द्वारकापुरी का निर्माण यहाँ पर विश्वकर्मा जी के द्वारा रात की रात में हुआ।
अब वहां पर एक और कालिया वन जो था वह युद्ध करने के लिए भगवान के पास आया। भगवान के साथ युद्ध करते करते धौलपुर में वो स्थान कालिया वन मचकुंड, वहां से युद्ध करते करते आया कहाँ पे, डाकोर जी कन्हैया। डाकोर जी में रणछोड़ जी का मंदिर है, तो भगवान रण छोड़ करके भागे और यह जो मचकुंद यहाँ पर तपस्या करने के बाद विश्राम कर रहा था, तो उसके ऊपर अपनी पीताम्बरी डाल दी और भगवान एक खंबे के आड़ में खड़े हो गए। और जो कालिया वन था वो आया और उनसे बोलने लगा कि तू कितना बड़ा छलिया है, तू कितना बड़ा रणछोड़, तू रण छोड़ करके आया। उस दिन से भगवान का नाम एक और पड़ गया रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की। रण छोड़ करके आए हैं यहाँ पर, भगवान ने अपनी पीताम्बरी को पिढ़ाई और जैसे ही मचकुंद ने अपनी नेत्र खोले हैं और कालिया वन वहीं पर भस्म हुआ है। अब आगे चल करके जिस क्षण का हमें यहाँ पर इंतजार था उस क्षण में आता। अब भगवान ने समस्त गोपियों को वहीं पे छोड़ करके कुछ ब्रजवासियों को लेकर के द्वारकापुरी गए। कहते हैं कि भगवान रास्ते में जयपुर में रुके थे जहाँ पे गोविंद देव जी का मंदिर है, और उसके बाद रास्ते में रुके थे ये नाथक द्वारा में। जब मथुरा से चले थे तो 2 स्थान पे उन्होंने विश्राम किया था। सब हाथी घोड़े पे अपना सामान, अपना रकम जेवर सब लाद करके गइये घोड़े सब लेके गए थे, और बाकी को छोड़ करके केवल एक जो रास है वहाँ का नृत्य था वो लेके गए। और आज वही वृंदावन का मथुरा का रास वहाँ पर डांडिया बन करके प्रसिद्ध है। भगवान द्वारका आए हैं, द्वारका में उनका स्वागत हुआ है। और अब हम सबसे पहले करते हैं बलदाऊ जी की शादी। पहले बड़े की शादी होनी चाहिए। बलदाऊ जी का विवाह जो था वो रेवती के साथ में हुआ। रेवती रेवत प्रदेश की कन्या थी, और रेवती थी वो उनके साथ आयु में छोड़ो, उनकी लंबाई में इतनी लंबी थी कि पृथ्वी से पूरी नक्षत्र पे जा रही थी। बलदाऊ जी ने अपने हल से ठोक 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 करके उनको अपने बराबर कर लिया। और देखा कभी भी बलदाऊ जी के साथ में बाम अंग पे उनकी पत्नी रेवती नहीं दिखेगी, उनके सामने हाथ जोड़े बैठी दिखे। जो भी 24 अवतार का मंदिर हो, भगवान के बलदाऊ जी के सामने रेवती नहीं है। रेवती जी के साथ यहाँ विवाह किया और वैदिक विधि के द्वारा विवाह किया। अब जो आगे क्या हुआ है, शिशुपाल यहाँ पर सगाई हुई। शिशुपाल कौन है? भगवान के बुआ के लड़के, कृष्ण जी के बुआ के लड़के दंतवक्र और शिशुपाल। आगे जाके इनका उद्धार होगा। अब जो शिशुपाल की यहाँ पर सगाई होनी है, तो मामा के लड़के तो आएंगे ही सही, और मामा के लड़कों ने आकर के उपद्रव नहीं किया तो ऐसा हो ही नहीं सकता। दूल्हा तो कुछ खा नहीं पाता, पर मामा के बुआ के लड़के तो शरबत क्या, कोल्ड ड्रिंक क्या, आजकल स्टार्टर्स, फिर आखिरी में डेजर्ट्स, फिर कॉन्टिनेंटल, थाई, इटालियन, पता नहीं क्या क्या। खुद एंजॉय नहीं करते अपना विवाह, दूसरे लोग एंजॉय ज्यादा करते हैं। और आजकल की जो बहनें हैं ना, वो तो ये रास्ता देखती कहाँ से नेक मिलेगा। कभी जूते छुपाई में मिल जाता है, हाँ, कभी गठबंधन पे मिल जाता है, कहीं ना कहीं बस नेक की दृष्टि उनकी रहती है कि कहाँ से आज तुम दोनों को नेक मिलेगा। हाँ नौरी नेक मिलेगा। अच्छा अभी शादी करेंगे ना, अभी विवाह में भगवान के नेक मिलेगा। अब यहाँ पर शिशुपाल की सगाई, सगाई में शिशुपाल के बगल में बैठ गए ठाकुर जी। अब ठाकुर जी की जो सूरत थी, जो मूरत थी, जो कमल नयन थे, वो इतने सुंदर थे तो सबको लगा कि दूल्हा ये नहीं ये है। अब क्या हुआ, शिशुपाल के हाथ में कुछ नेक दी, बोले इसको दे दो, हमको ये नहीं चाहिए, उनको तो केवल रुक्मणी चाहिए थी। ऐसे करते 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 सारा सामान जो सगाई का था वो आ गया ठाकुर जी की गोद में। तो सगाई किससे हुई? जिससे सगाई होती है उससे शादी होती है ना, उसी से विवाह होता। अब शिशुपाल ने
तिलक लगाने से मना कर दिया, बोले कोई लगा दो। ठाकुर जी को तिलक लगा, सगाई की सारी रस्में ठाकुर जी के साथ हुई। अब ये सब रुक्मणी जी ने पर्दे की आड़ में से झरोखे पे खड़े होके देख लिया। अब तो उनको मनी मन ठाकुर जी बाने लगे। अब विवाह का समय निकट आया। विवाह के निकट के समय क्या हुआ कि पत्र लिखा, और पत्र भी ब्राह्मण के द्वारा भेजा गया। और पत्र में विवाह के पहले ही ऑर्डर क्या दे रहे, ऑर्डर कि हम गौरी पूजने जाएंगे और आना हमको रथ पे लेकर के भगा ले जाना। तो अब देखो 2 दिन बाद विवाह, कितनी स्पीड में वहां से घोड़े गए होंगे और घोड़े आए होंगे। ब्राह्मण के द्वारा वो पत्र गया। पत्र पढ़ते से ही ठाकुर जी ने ना कोई दहेज लिया, ना मंगलसूत्र लिया, ना कुछ लिया, बस रथ की लगाम उठाई और भागते 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 गए। और यहाँ पर तो रुक्मणी की माता पार्वती का पूजन करने आ रही है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानंद माता। प्रकार से पूजन करने आई है अपनी सखियों के साथ। और देखते देखते भगवान आए, इतने बड़े छलिए थे। और यहाँ पर रुक्मणी जी का हाथ पकड़ करके यहाँ पर उनको अपने साथ ले, और साथ ले जाते विवाह। उनके भाई को जब पता चला, घोड़े पे अनेकों सैनिकों के साथ आए हैं, उनके साथ युद्ध हुआ। रुक्मणी जी ने कहा कि हत्या ना करो, मेरे भैया हैं। तो उनका वहाँ पर मान मर्दन कर दिया, मतलब दाढ़ी मूछ उनको उड़ा दी, उनको गंजा कर दिया। ऐसे करके रुक्मिणी को भेजा गया। अब आते हैं हम यहाँ पर भगवान के और माँ रुक्मणी जी के विवाह प्रसंगों में प्रवेश करते हैं। और कल का थोड़ा सा समय जो रहेगा हमारी भागवत का 1 बजे से लेकर 4 बजे तक रहेगा, क्योंकि कल भागवत को विश्राम करना है सूर्यास्त के पहले अगले दिन, क्योंकि पितृयों का कल दिन है, कल पितृयों का विश्राम दिवस है। तो सूर्यास्त के पहले हमको जो हमने माता अन्नपूर्णा को विराजमान किया है, ठाकुर जी पितृयों को जो विराजमान किया है, तो उनको थोड़ा सा दुखकारी है, सबको थोड़ा सा कल विश्राम करना है। तो कल का थोड़ा सा कथा का समय आप विशेष ध्यान दें। 1 बजे तक आपका पूजन पाठ हो जाएगा, जो भी आपको दान पुण्य करना है, ब्राह्मणों को भोग वगैरह लगाना है। तो कल आप सभी 1 बजे आए और 4 बजे हम कथा को विश्राम कर देंगे। तो आज की कथा को हम यहीं पे विश्राम करते हैं, अब भगवान के विवाह की ओर चलेंगे। आप सभी ध्यान होकर के इस कथा के प्रसंग को सुनो और भगवान के विवाह में हम आनंद लेते हैं।